सावंत साहब, आप आए, अच्छा लगा, लेकिन यूं अचानक। मुझे लगा कि गौरी को इस वक्त मेरी जरूरत है, तो मैं बाबा, पण तुम्हाला असं का वाटलं की सावंत साहब, गौरी बिटिया को आपकी जरूरत है, मतलब हम कुछ समझे नहीं। ऐसी क्या बात हो गई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो बातचीत से ना सुलझ सके। यानी कोई बात है? जी, मैं गौरी का बाप हूं और उसके बिना कहे मैं उसकी परेशानी समझ सकता हूं। नहीं बाबा, तसं काही नाहीये। बाबा, अगर आपको लग रहा था कि गौरी जी परेशान है तो आप हमसे बात करते। आपने इतनी दूर आने की तकलीफ क्यों उठाई? अपनी बेटी की जरूरत में बाप का आना तकलीफ नहीं होती, वो फर्ज होता है बाप का। चलिए, अच्छी बात है कि आपको अपना फर्ज याद है, लेकिन हमारे यहाँ लड़की के बाप का फर्ज वहीं खत्म हो जाता है जब वो उसका कन्यादान कर देता है। और उसके बाद उसकी सारी जिम्मेदारी उसके पति की होती है। माताजी, आप जो कह रही हैं वो ठीक है, लेकिन भाई साहब के कैसे समझ में आएगा? मतलब इनके यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना। अब देखिए, इतनी सी बात पे गौरी ने इनको यहाँ बुला लिया। नहीं, गौरी ने मुझे नहीं बुलाया। रही बात जिम्मेदारी निभाने की, तो भले ही मैंने इसकी शादी कर दी हो, लेकिन आज भी ये मेरी बेटी है और जिंदगी भर मैं इसकी जिम्मेदारी निभाता रहूंगा। बस यही गलती करते हैं लड़की के माँ बाप। शादी के बाद लड़की के ससुराल के मामलों में दखलंदाजी करते हैं, जिसके कारण लड़की का मोह उसके मायके से नहीं छूटता है? और ना ही वो ससुराल को पूरी तरह से अपना पाती है। दोनों के बीच में झूलती रहती है और फिर उसका घर नहीं बसता। बस यही गलती करते हैं लड़की के माँ बाप। शादी के बाद लड़की के ससुराल के मामलों में दखलंदाजी करते हैं, जिसके कारण लड़की का मोह उसके मायके से नहीं छूटता है? और ना ही वो ससुराल को पूरी तरह से अपना पाती है। दोनों के बीच में झूलती रहती है और फिर उसका घर नहीं बसता। नहीं, ऐसा नहीं माता जी। देखिए, एक पौधा एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाना हो तो जड़ें पकड़ने में थोड़ा समय लगता है। लड़की का ऐसा ही होता है, उसे अपने ससुराल में रिश्तों की जड़ें जमाने में समय लगता है, तभी वो रिश्ते मजबूत होते हैं और वो वहां खुश रहती है। आपके कहने का मतलब ये है कि गौरी यहाँ खुश नहीं है? नहीं बाबूजी, मैं खुश हूँ, सच में मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कोई कमी नहीं है। खोटं बोल नकोस, घाबरायचं काही कारण नाही। शिवने तुला नोकरी सोडायला जबरदस्ती केली आहे। तुझं आणि शिवचं फोनवरचं भांडण ऐकलंय मी। बाबा, आपने हमारा झगड़ा सुना? हे भगवान, आपने इन लोगों की बातें सुनी? नहीं भाई साहब, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब अपने दामाद और बेटी की बातें आपको नहीं सुननी चाहिए थी।
और ना ही बिना बताए बेटी के ससुराल में आना चाहिए था। जय गंगे माता जी। प्रणाम माता जी। खुश रहिए। जीजा जी, अब ये बिना बताए अचानक कैसे आ गए? नमस्कार। आहा, सावंत साहब कहाँ कहीं आ गए हैं? भाई हमको भरोसा था कि आप आदमी समझदार हैं, अवश्य आएंगे। जब आप आ गए हैं तो अपनी लाडली बिटिया को समझाइए जरा। कहाँ कहीं? साले साहब, हमने इनको फोन किया था। अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं आप लोग? अरे भाई मजबूरन हमको फोन करना पड़ा। भाई गौरी बहू ने हमारा तो सम्मान रखा नहीं और आप लोगों की बात सुनी नहीं, तो हमने सोचा अपने बाबा की बात मान लेगी, इसलिए हमने फोन कर दिया। वाकई अब तो आपको यकीन हो गया ना कि गौरी ने मुझे फोन करके नहीं बुलाया। ठीक है सावंत साहब, हम मानते हैं कि गौरी ने आपको फोन करके नहीं बुलाया, लेकिन माफ कीजिएगा, बुलाया तो आपको जीजा जी ने भी नहीं। 16 आने सही कहा साले साहब। बैठ जाइए सावंत साहब, बैठिए। तो फिर आप अचानक ऐसे? लेकिन जिस तरह से इन्होंने मुझसे कहा, मुझे चिंता हो गई। हाँ, तो आपको हमें फोन करना चाहिए था ना, हमसे सलाह मशवरा करना चाहिए था, फिर हम दोनों मिलकर कोई समाधान निकाल लेते। भाई हमारा भी मकसद यही था साले साहब। हमने ये थोड़ी कहा था कि गौरी बहू को समझाने के लिए दंदनाते बनारस चले आओ। कहा कहीं? अब मैं आ गया हूं तो आप बताएंगे क्या शिकायत गौरी के बारे में? सावंत साहब, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं। जी कहिए। मुझे किसी तरह का दुराब छुपाव अच्छा नहीं लगता है। कहा कहीं? और आपकी बिटिया यही कर रही है। हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी औरत ने नौकरी नहीं की, ना ही करेंगी। और यही बात भाभी श्री और माता जी ने गौरी बहू को अच्छी तरह से समझा दी थी। इसके बावजूद भी इसने झूठ बोला। यहां से बोलकर गई कि मैं इस्तीफा देने जा रही हूं और वहां जाके नौकरी ज्वाइन कर ली। अब आप बताइए, ससुराल वालों को, बड़े बुजुर्गों को झूठ बोलना एक बहू को शोभा देता है? काकई? फूफा जी, जो हुआ वो गलत था, पर हम सब मिलके भी तो कोई रास्ता निकाल सकते थे ना। बाबा को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? मुन्ना, तुम बड़ों के बीच में मत बोलो। तुम्हारे फूफा जी ने जो ठीक समझा वही किया। ये तो तुम्हारे ससुर जी को भी समझना चाहिए था कि बिना बड़ों से बात किए उन्हें इस तरह अपनी बेटी के ससुराल नहीं आना चाहिए था। माफ कीजिएगा भाई साहब, हमारी बेटी उर्मिला भी इसी शहर में ब्याही है, लेकिन हम उसके यहाँ बिना फोन किए नहीं आते जाते, क्योंकि यही यहाँ का कायदा है। यहाँ ऐसा ही होता है भाई साहब। लेकिन बस इतनी सी बात ना आपकी बेटी समझने को तैयार है। गौरी जी, आप यहाँ क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? कुछ हुआ? जे काय विचारायचं ते शिवला विचारा। है? कहाँ है? अरे ये इसी रास्ते पे मिली थी मेरे को। तो अभी कहाँ है? चलो ढूंढते, चलो।